ये प्रश्न पूछा हुआ है डॉक्टर सीमा रोहतक से, हरियाणा से, कि स्वामी जी गुरु ऋण क्या है और क्या हम उसे चुका सकते हैं, समझाने की कृपा करें। तो सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि गुरु तत्व क्या है, फिर हम समझेंगे गुरु ऋण क्या है, और फिर हम समझेंगे कि क्या गुरु ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। गुरु तत्व क्या है, सबसे पहले हमारे परम गुरु ओशो की नजर में देखें। परम गुरु ओशो क्या कहते हैं? कहते हैं गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ शिक्षक नहीं होता, न अध्यापक, न व्याख्याता। ये ओशो के शब्द हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। कहते हैं दुनिया की किसी भी भाषा में इस शब्द को रूपांतरित करने का उपाय नहीं है, क्योंकि दुनिया के और किसी भाषा में इसके समतुल कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इसके समतुल कोई अनुभूति भी नहीं दुनिया के किसी और देश ने खोजा और कोई हिस्से में नहीं खोजा गया है। गुरु शब्द बनता है दो शब्दों से, गु और रु। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। तो गुरु का अर्थ हुआ कि जिसके अंतस का दिया जल गया, जिसके भीतर रोशनी हो गई, सूरज हो गया है, जिसके अंग अंग से, द्वारों से, झरोखों से, संधों से रोशनी झर रही है, ये ओशो कहते हैं। और जो भी उसके पास बैठेंगे, कहते हैं नहा जाएंगे उस रोशनी से, उस प्रभा मंडल से वे आंदोलित होंगे। जो स्वर गुरु के भीतर बजा है उसकी चोट तुम्हारे हृदय की वीणा पर भी पड़ने लगेगी। और ओशो कहते हैं कि जो गुरु ने जाना है उसे गुरु जना नहीं सकता, जो जाना है उसे बता नहीं सकता, लेकिन उसके पास बैठे यदि आप, तो बिना कहे कुछ कह दिया जाता है और बिना बताए कुछ बता दिया जाता है। उसकी चोट तुम्हारे हृदय की वीणा पर भी पड़ने लगेगी। ये बात बहुत संवेदनशील होकर कोई व्यक्ति समझना चाहे तो समझ पाएगा। इसलिए गुरु की उपस्थिति हमें तरंगायित करती है। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में लोग आत्मिक ज्ञान के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए कितना भटकते हैं। 9 अरब आदमी है दुनिया में लगभग, और सब एक ही चीज खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं। और आप सबके चेहरे गौर से देखें, किसी को मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं मिलता? तो कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। अरे पागलों, ये कहीं और है और तुम खोज कहीं और रहे हो। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेद के ज्ञाता सदगुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। इसलिए सदगुरु चाहिए, पूर्ण गुरु चाहिए। उस भेद के ज्ञाता के बिना यह काम संवरने वाला नहीं है। कहते हैं कबीर साहब, भेदी लिन्ना साथ दिन्ही वस्तु लखाए। एक बार किसी संत के चरण में पहुंच गए और वो भेद का ज्ञाता है, तो तुम्हारे ऊपर कृपा करके वो यदि उसको दिखा दे वह, तो कहते हैं कबीर साहब, वो उसका दर्शन ऐसा है कि कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। भेदी लिन्ना साथ कर दिन्ही वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्मों में भी इस यात्रा को पूरी नहीं की जा सकती, उसको गुरु एक पल में भी आपको पहुंचा सकता है। आपने महर्षि अष्टावक्र और जनक की वो कहानी सुनी होगी कि जैसे ही अष्टावक्र जी ने कहा कि तुम शुद्ध बुद्ध बोध हो, एको अहम विशुद्ध बोधो अहमिति इति निश्चय बन्ही नाम, याद करो तुम बोध हो, इस बात को तुम बस भूले हो और कुछ करना नहीं है। और जनक जी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जन्म जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कबीर कहते हैं संत और सदगुरु उसी को कहा जा सकता है जो अपने शिष्यों को उस अलख का दर्शन करा दे, प्रत्यक्ष दर्शन करा दे। कहते हैं कबीर साहब, भाई सोई सतगुरु संत कहावे, नयनन अलख लखावे। जो इन आंखों से जो दिख नहीं सकता, इंद्रियों के गम में नहीं है, जो उसको जो दिखा दे वह सदगुरु है। और क्या कहते हैं? कहते हैं परमात्मा का दर्शन करना हो तो कहते हैं कबीर साहब, साधो सो सतगुरु मोहि भावै। कौन सा सदगुरु मुझे प्यारा लगता है? कहते हैं सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवै मोहि प्यावै। वो आप भी पीता है और मुझे भी पिलाता है। क्या अब मेरी आवाज आप सब तक ठीक है? वो कोई फोन कर
तो कहते हैं आप पीवै मोहि प्यावै, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पीवै मोहि प्यावै। कहते हैं पर्दा दूर करें आखिन को, निज दर्शन दिखलावे, और जाके दर्शन साहिब दर्शे अनहद शब्द सुनावे। कहते हैं कि जो इन आंखों का पर्दा दूर कर दे और अपना स्वरूप दिखला दे, गुरु का असली स्वरूप दिखला दे। और कहते हैं एक बात जो इस पंक्ति में खास है, बहुत ही मजेदार है, कहते हैं जाके दर्शन साहब दर्शे, जिसको देखने से परमात्मा का ही दर्शन हो जाए, ऐसा गुरु मुझे पसंद है, ऐसा गुरु मुझे भाता है। कहते हैं अनहद शब्द सुनाए, जो अनहद का ज्ञान दे, नाद का ज्ञान दे, और जिसके दर्शन में ही मैं परमात्मा के दर्शन की तरह तृप्त हो जाऊं, वो सदगुरु मुझे प्यारा लगता है। कहते हैं कबीर साहब, गुरु और परमात्मा एक है। इस बात को हर शिष्य को बहुत गहरे से अपने हृदय में बिठालना चाहिए कि गुरु और परमात्मा दो नहीं है। कबीर साहब कहते हैं सब बाकी चीज भ्रम है, गुरु साहिब तो एक है, बाकी सब आकार, बाकी सब तो आकार है, गुरु और साहिब एक है, गुरु और परमात्मा एक है। और जो शिष्य गुरु के साथ जुड़कर, गुरु को समर्पित होकर, गुरु के साथ साधना करते हुए भी बीच में कभी उसका पतन हो और गुरु को मनुष्य के शरीर में देखकर वो एक मनुष्य की तरह उससे व्यवहार करने लगे, मनुष्य मानकर जिए, तो कबीर साहब बहुत कड़े शब्दों में इशारा कर रहे हैं कि गुरु मानुष करी जानते, ते नर कहिए अंध। गुरु को जो मनुष्य के देह में देखकर साधारण मनुष्य समझता है, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अंधा है, उसके पास आंख ही नहीं है। और कहते हैं महादुखी संसार में आगे जम के बंद। ऐसा व्यक्ति इस संसार में भी दुखी रहेगा, इस संसार में भी उसका कल्याण नहीं होगा, और मरने के बाद भी वह मृत्यु भय उसको सदा सताता रहेगा, मरने के बाद भी उसकी यात्रा अच्छी नहीं होगी। इस बात को आप समझें तो अब आप समझ सकते हैं कि गुरु ऋण क्या है। गुरु की ऊंचाई, गुरु की महत्ता को समझने के बाद समझ में आता है कि गुरु ऋण क्या है। गुरु का ऋण किस बात का ऋण है, गुरु ने क्या दिया है। गुरु दो चीज हमें देता है, एक तो दिव्यता की प्यास देता है कि हमारे भीतर प्यास पैदा हो। लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके भीतर कोई प्यास ही नहीं है, जिए चले जा रहे हैं। किसी संत सदगुरु के चरणों में आते हैं तो पहली दफा मालूम पड़ता है उसकी ऊंचाई देखकर कि क्या हम भी इस ऊंचाई पर जा सकते हैं, एक प्यास पैदा होती है। तो एक तो गुरु देता है दिव्यता की प्यास, और न केवल दिव्यता की प्यास देता है बल्कि उसको बुझाता भी है। संत धर्मदास का एक बड़ा प्यारा पद है, कहते हैं सदगुरु आओ हमरे देश, निहारू बाट खड़ी। हे गुरुदेव हमारे देश में आइए और हम आपकी बाट जो होते हैं, हम आपका रास्ता देखते हैं। वाहे देश की बतियां रे लावे संत सुजान, उन संतन के चरण पखारूं तन मन करूं कुर्बान। कहते हैं उस देश की बातें जो संत मुझे बताते हैं उनके ऊपर मैं अपना तन मन धन न्यौछावर कर दूं, मैं अपने को कुर्बान कर दूं। वाहे देश की बतियां हमसे सदगुरु आन कही। कहते हैं उस देश की, उस अगम देश की बातें गुरुदेव ने मुझे बताई। 8 पहर के निरखत हमरे नयन की नींद गई। कहते हैं गुरुदेव ने जैसे ही बताया अब हमारी व्याकुलता, हमारी विरह बढ़ गई। कहते हैं भूल गई तन मन धन सारा, व्याकुल भया शरीर। गुरु ने जब इशारा किया कि तुम्हारे भीतर वो सारी संपदा है, तुम्हारे भीतर वो सारा खजाना है, तब से मैं व्याकुल हूं। अब तन मन धन सब तो उसका मोह तो छूट गया, अब एक विरह की दशा घेरे रहती कि कैसे उस स्थिति तक पहुंचूं जिसका इशारा गुरुदेव ने किया है। और कहते हैं बिरही पुकारे बिरहणी ढरकत नैनन नीर, रात और दिन अब मेरे आंसू बहते हैं कि कब उस ठाव को पाऊंगी, कब उस ठाव तक पहुंचूंगी। धर्मदास के दाता सदगुरु पल में क्यों निहाल, लेकिन मेरे सदगुरु इतने कृपावान है, इतने करुणावान है कि एक क्षण में मुझे निहाल कर दिया। आप सबको मालूम है संत धर्मदास जी के गुरुदेव संत कबीर साहब थे। कहते हैं धर्मदास के दाता सदगुरु पल में क्यों निहाल, आवागमन की डोरी कट गई मिटे भ्रम जंजाल। एक क्षण में सारा भ्रम मिटा दिया, एक क्षण में उस सारा जंजाल काट दिया मेरे गुरुदेव ने। ये सबसे बड़ा ऋण है गुरुदेव का, ये सबसे बड़ा दान है, इसलिए गुरु के प्रति हम ऋणी अनुभव करते हैं। संत कबीर कहते हैं कि गुरु ने मुझे एक अद्भुत वस्तु दी। यही बात जो उनके शिष्य ने कही वही गुरु कबीर साहब भी अपने गुरु के लिए कह रहे हैं, गुरु रामानंद जी के लिए कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे एक अद्भुत वस्तु दी है। वह वस्तु मुझे बहुत प्यारी लगती है क्योंकि वह अमृत रस से भरी है। इस शरीर रूपी घर में वह गुप्त रूप से धन तो था लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जैसे ही गुरु ने मुझको उसका ज्ञान दिया, न केवल मैं पार हुआ बल्कि पूरे परिवार को, शिष्य समुदाय को भी पार कर दिया।
कहते हैं कबीर साहब, गुरु ने मोही बिन्नी अजब जड़ी, एक बड़ी गजब की जड़ी दी, एक बड़ी औषधि दी। सो जड़ी मोही प्यारी लागत, अमृत रसन भरी, वो अमृत रस से भरी है, इसलिए मुझको बड़ी प्यारी लगती है। वो कौन सी जड़ी है? अब ओषधारा के सब लोग, आप लोग जानते हैं कि गुरुदेव कौन सी जड़ी देते हैं। कहते हैं, काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। मेरे इस काया रूपी शहर में भीतर एक बंगला है, अंतर आकाश की बात कर रहे हैं। उस बंगले में गुप्त धन को मेरे गुरुदेव ने मुझको बताया। पांचों नाग 25 नागिन सूंघत तुरत मरी। और कहते हैं उस गुप्त जड़ी को जैसे ही गुरुदेव ने मुझे बताया, तो ये मेरे भीतर के जो बंधनकारी तत्व थे, कबीर साहब उसको काव्य की भाषा में कहते हैं पांचों नाग 25 नागिन। पांचों नाग यानी हमारे ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 25 नागिन मतलब इनके एक एक की 5-5 प्रकृतियां हैं, एक एक तत्व की 5-5 प्रकृतियां हैं, तो वो प्रकृतियां मिलकर होती हैं 25। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो बंधनकारी था, इसी को मैं अपना होना समझता था। इन तत्वों से बने शरीर को और उनकी प्रकृतियों को ही मैं अपना होना और अपना व्यवहार समझता था। ये सब एक पल के लिए जैसे ही मैंने जाना उस अंतर आकाश में नाद को, मैंने पाया कि ये सबसे मैं भिन्न हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, मैं बोध हूं। एक पल में ये सारे मर गए। मर गए क्या मतलब? इनका मिथ्यात्व प्रकट हो गया। कहते हैं, या कारे ने सब जग खायो, सदगुरु देख डरी। ये जो माया मोह की नागिन थी, इतनी 5 और 25, ये सारे संसार को खा डालने वाली थी, लेकिन ये सदगुरु से बच डरती हैं। कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। मैं खुद पार हुआ और मैंने अपने पूरे परिवार को पार कर लिया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु सबसे बड़ा दानी है। इसलिए हर शिष्य को अपने को ऋणी अनुभव करना चाहिए। ये श्रद्धा की बात है। असल में ऋणी अनुभव करने का भाव जुड़ा है श्रद्धा से। आपकी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है, आपकी श्रद्धा और बढ़ती जाती है कि मुझे जो दिया गया है वो इतना बड़ा है कि अब उसके समतुल मैं कुछ भी गुरु को दूंगा तो सब छोटा होगा। इस बात को हम ही केवल अनुभव नहीं करते, कबीर साहब भी इस बात को रेखांकित करते हैं। कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं। गुरु से बड़ा दाता कौन है? गुरु समान दाता नहीं, और याचक शिष्य समान, और शिष्य के समान मांगने वाला कोई नहीं है। क्योंकि शिष्य ने मांगा सर्व को, परम को मांगा, और गुरु ने परम को दिया, उससे छोटा दिया नहीं। जो मांगा था वही दिया। शिष्य से बड़ा मांगने वाला कोई नहीं है, गुरु से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपदा पल में दिन निदान। वो तीनों लोक की सबसे बड़ी संपदा एक क्षण में गुरु अपने शिष्य को हस्तांतरित कर देता है। अब ये इतना बड़ा ऋण, क्या इसको चुकाया जा सकता है? क्या इसको रीपे किया जा सकता है गुरु के लिए? क्या गुरु ऋण से मुक्ति संभव है? आपने पूछा है कि क्या गुरु ऋण से मुक्ति संभव है? तो बाबा मलुक दास क्या कहते हैं, सुनिए। क्या गुरु ऋण से संभव है, मुक्ति संभव है? तो कहते हैं बाबा मलुक दास, हमरा सदगुरु बिरला जाने, सुई की नोक सुमेरु चढ़ावे, सो यह रूप बखाने। मेरा गुरु इतना सामर्थ्यवान है कि वो सुई की नोक में भी सुमेरु पर्वत को खड़ा कर सकता है। कहते हैं, की तो जाने दास कबीरा, की हरिनाकस पूता। ऐसे गुरु की महिमा को किस किस ने जाना है? या तो कबीर आदि संतों ने जाना है, या हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद ने जाना है। की तो जाने दास कबीरा, की हरिनाकस पूता, की तो नामदेव और नानक, की गोरख अवधूता। या तो नामदेव और नानक जैसे भक्तों ने जाना है, या गोरखनाथ जैसे अवधूत ने जाना है कि गुरु की महिमा क्या होती है। और इसीलिए बाबा मलुक दास कहते हैं, बिन पायन सब जग फिर आवे, सो मेरा गुरु भाई। बिना पांव के सारे संसार की केयर कर लेता है, घूम कर आ जाता है मेरा गुरु। और कहे मलुक ताकी बलिहारी, जिन यह जुगत बनाई। और इस जुगत को, इस युक्ति को गुरुदेव न केवल खुद जानते हैं, उन्होंने मुझको भी बता दिया। इसलिए इतने बड़े दानी गुरु के कैसे ऋण हुआ जा सकता है? संत चरणदास जी कहते हैं कि गुरु दूती बिन है सखी, पीव न देखो जाए। एक बड़ा बढ़िया उपमा दिया है गुरु के लिए संत चरणदास जी ने। कहते हैं, गुरु ना दूती है। दूती किसको बोलते हैं? साहित्य की भाषा में दूती कहते हैं उस नायिका को जो नायक और नायिका को मिलवाती है। बिचौलिया कहना चाहिए, बीच का, ठीक है, जो नायक और नायिका को मिलवाती है, तो उसको दूती कहते हैं। संत चरणदास जी कहते हैं कि गुरु ना दूती है, परमात्मा और जीवात्मा को मिलाने वाली। तो गुरु दूती बिन हे सखी पीव न देखो जाए। हे सखी, दूती गुरु के बिना उस परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे?
भावे तुम जब तप कर देखो, भावे तीरथ नहाए, 5 सखी 25 सहेली, अति चतुर अधिकाय। कहते तुमको जब तप अच्छा लगता है तो करके देख लो, तीर्थों में स्नान करना अच्छा लगता है तो करके देख लो, लेकिन तब भी तुम ये 5, वो जिसको कबीर साहब ने 5 नागिन और 5 नाग और 25 नागिन कहा था, चरणदास जी उसी को कहते हैं 5 सखी और 25 सहेली। ये वही बात, ये इन तत्वों से छुटकारा नहीं है, इनके साथ तादात्म बोध बना ही रहेगा। इसलिए कहते हैं मोहि अयानी जान के मेरे बालम लियो लुकाए। ये 25 प्रकृतियां और 5 तत्व ने मुझको भोली जान करके मेरे प्रीतम को मुझसे छिपा लिया। वेद पुराण सबे जो ढूंढे, श्रुति स्मृति सब धाए। मैं वेद में, पुराण में, श्रुति ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में सब तरफ मैं खोजती रही, लेकिन मिला नहीं। कहते हैं भटकत भटकत जन्मे हारी, चरण सखी गढ़े आए। कहते भटकते भटकते लाखों जन्म बीत गए, फिर मैं अपने गुरुदेव के चरणों में आया। और आपको मालूम ही है, संत चरणदास जी के गुरु सुखदेव साहब थे। तो कहते हैं संत चरणदास जी, सुखदेव साहिब कृपा करके दिन्हों अलख लखाए। मेरे गुरु ने एक क्षण में उस अलख का दर्शन मुझे करा दिया। देखत ही सब भ्रम भय भागे, सिरसों गई बलाए। और एक क्षण में ही मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। चरणदास जब प्रीतम पायो, दर्शन कियो घाय। जब उस परमात्मा के मैंने दर्शन किया तो छक करके दर्शन किया, क्योंकि मेरे गुरु ने सब कुछ मुझे लुटा दिया। अब इन महिमा को मैं इसलिए गा रहा हूं गुरु की, कि क्या इस महिमाशाली पुरुष के किसी भी एक दान को आप चुका सकते हैं? किसी कृत्य से, किसी वस्तु से नहीं चुका सकते। इसलिए गुरु के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता। इसलिए कबीर साहब खुल के घोषणा करते हैं कि राम नाम के पटन तरे, देवे को कछु नाही, क्या लय गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। मेरे गुरु ने सबसे बड़ा दान मुझे दिया, राम नाम का दान दिया, ओंकार का दान दिया। क्या इसकी तुलना में संसार में कोई वस्तु और है? कोई वस्तु नहीं है। इसलिए इस वस्तु की तुलना में अब मैं सोचता हूं क्या देकर मैं गुरु को संतुष्ट करूं, तो सब भांति सब तरफ देख कर पाता हूं कि गुरु को मैं अब संतुष्ट नहीं कर सकता। इससे बड़ा कोई चीज मैं नहीं दे सकता। ये सदा के लिए मेरे मन में लालसा रह गई, तो मैं गुरु का ऋणी रहूंगा। ये ऋणी रहना मेरा सौभाग्य है।